होश में आओ, होश में आओ। ये नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 का मामला है, जिसमें हम एक गुणा में सेलेक्ट थे और हमें बिना बताए गवर्नमेंट ने हमें बाहर कर दिया। और हम पिछले 9 दिन से यहाँ बैठे हैं, सरकार से अपनी आस लगाए बैठे हैं कि सरकार हमारी बात सुनेगी, पर सरकार ने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ये आखिरी रास्ता है कि हम हमारा आमरण अनशन पे बैठे हैं। मैं राकेश मीणा टोंक जिले से। अच्छा, आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है जो नौकरी हमें इस नर्सिंग भर्ती में पिछली सरकार के टाइम मिली थी, वो नौकरी हमें वापस चाहिए। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नियुक्ति दो, 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 नियुक्ति दो। चिकित्सा मंत्री अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, 24 घंटे का न्यूज चैनल फोकस न्यूज, जनता की बात जनता के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जयपुर से। जी हां, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 का है मामला। अंतिम चयन सूची से बाहर किए गए अभ्यर्थियों का धरना जारी। आमरण अनशन पर बैठी महिला की तबीयत बिगड़ी। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में चयन को लेकर बड़ा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को जारी की गई अंतिम चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों को बिना कोई स्पष्ट कारण बताए 6 दिसंबर 2024 को जारी अंतिम चयन सूची से बाहर कर दिया गया, जिससे सैकड़ों अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। अंतिम चयन सूची से बाहर किए गए अभ्यर्थी पिछले 9 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं। इसी क्रम में अपनी मांगों को लेकर 5 अभ्यर्थी पिछले 2 दिनों से आमरण अनशन पर भी हैं। धरने के दौरान शुक्रवार शाम एक महिला अभ्यर्थी की तबीयत अचानक अधिक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे एम्बुलेंस के जरिए जयपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। धरनार्थ अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद भी चयन सूची से बाहर किए जाने का अन्याय झेला है। अभ्यर्थियों ने इस मामले में सरकार और अभ्यर्थियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा एवं माननीय चिकित्सा मंत्री से मांग की है कि उनकी उचित मांगों पर शीघ्र निर्णय लिया जाए, अन्यथा धरने पर बैठे अन्य अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य भी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी प्रकार की अनहोनी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और राजस्थान सरकार की होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि लगातार 9 दिनों से धरने पर इन अभ्यर्थियों के सामने प्रशासनिक अधिकारी आकर के बात क्यों नहीं कर रहे। अगर कहीं मामला सुलझता दिख रहा है तो इनसे आश्वासन और विश्वास दिया जाए कि आपका जल्द इतने दिनों में एक समाधान जो हो सकता है, या फिर इनको स्पष्ट रूप से मना किया जाए कि आपका किसी भी प्रकार से कोई समाधान नहीं, ताकि यह जो लोग इतनी भयंकर सर्दी में और यहाँ पर बैठे अनशन पर भूखे प्यासे और अपने घर से दूर अपने बच्चों के साथ यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, कहीं न कहीं इनको रास्ता इस राजस्थान सरकार के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दिखाया जाना चाहिए। हमारी एक ही अपील और सरकार तक है कि जल्द से जल्द इनके बीच में पहुंचे और इनकी बातें सुने और जो भी स्थायी इनका समाधान है उस पे निर्णय अपना सुनावे। और अभी तक भी गवर्नमेंट हमारी सुनवाई नहीं कर रही है, कोई डेलीगेशन नहीं हुआ है। ये नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 का मामला है, जिसमें हम एक गुणा में सेलेक्ट थे और हमें बिना बताए गवर्नमेंट ने हमें बाहर कर दिया। मैं जोधपुर से हूँ। अच्छा, और हम पिछले 9 दिन से यहाँ बैठे हैं, सरकार से अपनी आस लगाए बैठे हैं कि सरकार हमारी बात सुनेगी, पर सरकार ने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ये आखिरी रास्ता है कि हम हमारा आमरण अनशन पे बैठे हैं। पूरा मामला क्या है? ये नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 का मामला है, जिसमें हम एक गुणा में सेलेक्ट थे और हमें बिना बताए गवर्नमेंट ने हमें बाहर कर दिया। आप कहां से आए हो और क्या कहना चाहोगे? मैं जोधपुर से हूँ। अच्छा, और हम पिछले 9 दिन से यहाँ बैठे हैं, सरकार से अपनी आस लगाए बैठे हैं कि सरकार हमारी बात सुनेगी, पर सरकार ने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ये आखिरी रास्ता है कि हम हमारा आमरण अनशन पे बैठे हैं। अनशन पर बैठे कितने दिन हो गए आपको? 3 दिन हो गए हम अनशन पे बैठे। मैं राकेश मीणा टोंक जिले से। अच्छा,
आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है जो नौकरी हमें इस नर्सिंग भर्ती में पिछली सरकार के टाइम मिली थी वो नौकरी हमें वापस चाहिए। अच्छा, इसका मतलब आप चयनित थे, बिल्कुल हम चयनित थे। मतलब आपको निकाल दिया गया। सरकार से यही चाहते हैं हमारी नौकरी, जिसके लिए हमने करीबन ये 8-9 दिन से तो धरना लगा रखा है। पिछले 2 दिन से हमारा अनशन चालू है। अच्छा, यही सोना यही रहना। तो मतलब आपको 2 दिन हो गए अन्न और जल त्यागे हुए, अब क्या कहना चाहेंगे? रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी ये जारी रहेगा। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। नियुक्ति दो 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 नियुक्ति दो। चिकित्सा मंत्री अपना वादा पूरा करो पूरा करो पूरा करो। चिकित्सा मंत्री अपना वादा पूरा करो पूरा करो पूरा करो। जिंदाबाद हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। We want justice. Nursing Ekta. Zindabad. Nursing Ekta. Zindabad. We want justice. We want justice. चिकित्सा मंत्री होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। चिकित्सा मंत्री होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। आगे 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 हेडेड की तरफ से आगे लोग की तरफ से आगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। दो लड़कियां जाओ साथ में। 2 लड़कियां। सर बैठ। हाँ बैठ। क्या हुआ? दो गए एक बार